नमस्कार। क्या कभी मन में आया है कि अपनी 9 से 5 की जॉब को अलविदा कहकर एक फुल टाइम यूट्यूबर बन जाएं? ये सपना लाखों लोग देखते हैं। तो आज हम इसी सपने को डेटा की कसौटी पर परखेंगे और देखेंगे कि इसमें हकीकत कितनी है और भ्रम कितना। चलिए इस दुनिया की सच्चाई को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या यूट्यूब वाकई एक करियर ऑप्शन है या फिर ये बस एक लॉटरी का टिकट है। हम सब ने बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज सुनी हैं, ग्लैमर देखा है, लेकिन उसके पीछे असल में कामयाबी का चांस कितना है। चलिए अब कहानियों से हटकर जरा नंबर्स की बात करते हैं और इसकी असली आर्थिक सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मिथक की, उस कहानी की जो हम सबने सुनी है। चमकदार हेडलाइंस, करोड़ों की कमाई और ग्लैमर से भरी एक शानदार जिंदगी। ये वही सपना है जो लाखों लोगों को अपना कैमरा उठाने और रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए इंस्पायर करता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बात एकदम झूठ है। फोर्ब्स जैसी मैगजीन बताती हैं कि जो टॉप पर बैठे क्रिएटर्स हैं वो सच में इतना पैसा कमाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं आंकड़ों को देखकर लगता है कि अरे वाह, यूट्यूब पर तो दौलत बस कुछ ही क्लिक्स की दूरी पर है। पर सवाल ये है कि क्या ये सबकी कहानी है? तो चलिए अब इस सपने की दुनिया से बाहर निकलकर असलियत देखते हैं। सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है और उसके जो नतीजे हैं वो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये है यूट्यूब पर कमाई का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिख रहा है? ज्यादातर लगभग सारे क्रिएटर्स कमाई के सबसे निचले हिस्से में एक साथ खड़े हैं। वहां भीड़ लगी हुई है और पूरी की पूरी दौलत अविश्वसनीय रूप से टॉप पर बैठे कुछ गिने चुने लोगों के पास है। ये सिर्फ असमानता नहीं है, ये जबरदस्त लेवल की असमानता है। अब इस असमानता को नापने का एक तरीका होता है जिसे इकोनॉमिस्ट्स गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। 0 का मतलब होता है पूरी बराबरी और 1 का मतलब है पूरी तरह से असमानता। इस स्टडी के मुताबिक यूट्यूब का गिनी कोएफिशिएंट है 0.89। मतलब ये कई ट्रेडिशनल जॉब मार्केट से भी कहीं ज्यादा गहरी आर्थिक असमानता है। इस चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं विनर टेक ऑल मार्केट। मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो जीतता है वो सब कुछ ले जाता है। सोचिए जैसे कोई टॉप का म्यूजिक स्टार या एथलीट हो, जहां पॉपुलैरिटी में जरा सा फर्क भी कमाई में जमीन आसमान का अंतर ले आता है। जो टॉप पर हैं वो कमाई का सारा बड़ा हिस्सा ले जाते हैं और बाकी सबके लिए बहुत थोड़ा बचता है। और ये असमानता कितनी बड़ी है वो इन नंबर से साफ हो जाता है। जो टॉप के 1% क्रिएटर्स हैं वो महीने का औसतन $37,000 कमाते हैं और जो सबसे नीचे के 50% लोग हैं उनकी कमाई सिर्फ $23। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी खाई है। तो सवाल ये उठता है कि पैसा आता कहाँ से है, मतलब क्रिएटर्स कमाते कैसे हैं। मोटे तौर पर देखें तो 2 मेन रास्ते हैं जो इस पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को चलाते हैं। एक तो यूट्यूब के अपने विज्ञापन और दूसरा ब्रांड्स के साथ सीधी पार्टनरशिप। एक तरफ है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP, जहां से एड की कमाई होती है। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि सब कुछ प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम और पॉलिसीज पे निर्भर करता है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रांड डील्स। इसमें कंट्रोल सीधे क्रिएटर के हाथ में होता है और कमाई की गुंजाइश भी कहीं ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, इसके लिए अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए होती हैं। और हाँ, एड से पैसा कमाना शुरू करना भी आसान नहीं है। पहले आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। ये तो सिर्फ एंट्री लेवल है, मतलब यहाँ से हर व्यू पर कमाई बस शुरू होती है। तो जो टॉप के क्रिएटर्स हैं वो आखिर करते क्या है, उनका सीक्रेट क्या है? वो सिर्फ एड्स के भरोसे नहीं बैठते, वो अपनी असली कमाई करते हैं ब्रांड डील से। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। अब ब्रांड्स इतना पैसा देते क्यों हैं? सोचिए, जब कोई ऐसा क्रिएटर जिस पर लोग भरोसा करते हैं कुछ रेकमेंड करता है तो उसका असर किसी टीवी एड से कहीं ज्यादा होता है। यही जो भरोसा है, यही उनकी असली सुपर पावर है। जो स्मार्ट क्रिएटर्स हैं वो हवा में अपनी कीमत तय नहीं करते, उनके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। स्टेप 1, वो अपनी कैटेगरी का CPM पता करते हैं, मतलब 1000 व्यूज पर एडवर्टाइजर्स कितना देते हैं। स्टेप 2, फिर उस CPM को 1.5 से 2.5 गुना तक बढ़ा देते हैं क्योंकि उनकी बात ज्यादा वजन रखती है। और स्टेप 3, बस अपनी कीमत तय कर लेते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर कैटेगरी की वैल्यू बराबर नहीं होती। फाइनेंस और बिजनेस जैसी नीश में CPM आसमान छूता है, कभी कभी तो $25 से भी ज्यादा। वहीं गेमिंग या लाइफस्टाइल में ये काफी कम होता है। तो मतलब आप किस नीश में हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है जिसके हर वीडियो पर करीब 5 लाख व्यूज आते हैं, तो इसी फॉर्मूले से वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो का करीब $9,500 चार्ज कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक वीडियो का। ये है ब्रांड डील्स की पावर। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
यही कि इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी चाहिए, एक नई प्लेबुक। अब बात सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने की नहीं रह गई है, बात है एक पूरा बिजनेस खड़ा करने की। और एक और चौंकाने वाली बात है जो इस स्टडी से सामने आई है, वो है जेंडर पे गैप। पता चला है कि अगर एक मेल और एक फीमेल क्रिएटर का चैनल बिल्कुल एक जैसा हो, परफॉर्मेंस भी सेम हो, तब भी महिला क्रिएटर्स की कमाई 38% तक कम हो सकती है। इससे पता चलता है कि समाज की पुरानी दिक्कतें इस नई दुनिया में भी मौजूद हैं। तो आज के जमाने की नई प्लेबुक क्या कहती है? पहला, सिर्फ एड्स पर डिपेंडेंट मत रहो। दूसरा, अपनी मार्केट वैल्यू समझो। तीसरा, ब्रांड से सीधे बात करो। और चौथा, इसे सिर्फ एक चैनल नहीं, एक बिजनेस की तरह देखो। स्टडी में इनके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, एंट्रोप्लॉय, मतलब एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय का मिक्स। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, इस विनर टेक ऑल की दुनिया में जहां जीत कुछ ही लोगों की होती है, असली पार है किसके पास? कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के, नियम तय करने वाले प्लेटफॉर्म्स के, या फिर ऑडियंस के जिनके एक क्लिक पर सब कुछ टिका है? ये सोचने वाली बात है।